एक बार एक व्यापारी अपने सामान को बेचने के लिए किसी अन्य देश में कारवां का नेतृत्व कर रहा था। रास्ते में वे एक गंभीर गर्म रेत रेगिस्तान के किनारे पर आ गए। उन्होंने इसके बारे में पूछा और पाया कि दिन के समय सूरज महीन रेत को गर्म करता है जब तक कि यह लकड़ी का कोयला जितना गर्म न हो, इसलिए कोई भी उस पर नहीं चल सकता है, यहाँ तक कि बैल या ऊंट भी नहीं। इसलिए कारवां के नेता ने एक रेगिस्तानी गाइड को काम पर रखा जो सितारों का पीछा कर सकता था ताकि वे रात में ही यात्रा कर सकें जब रेत ठंडी हो जाए। वे रेगिस्तान में खतरनाक रात के समय की यात्रा का आनंद लेते हैं। कुछ रातों के बाद अपना खाना खाने के बाद और रेत के ठंडा होने का इंतजार करते हुए उन्होंने फिर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। बाद में उस रात रेगिस्तान गाइड जो पहली गाड़ी चला रहा था, उसने सितारों से देखा कि वे रेगिस्तान के दूसरी तरफ करीब आ रहे थे। उसने अधिक खा लिया था ताकि जब वो फिर से ढीला हो जाए तो वो सोने के लिए निकल जाए। फिर बैल, जो निश्चित रूप से सितारों को पढ़कर दिशा निर्देश नहीं बता सकते थे, धीरे धीरे किनारे की ओर मुड़ गए और साथ एक बड़े चौड़े घेरे में चले गए जब तक कि वे उसी स्थान पर समाप्त नहीं हुए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तब तक यह मॉर्निंग थी और लोगों ने फिर से सोचा कि वे उसी स्थान पर वापस आ गए थे जहां उन्होंने एक दिन पहले डेरा डाला था। वे अपना दिल खो बैठे और अपनी स्थिति के बारे में रोने लगे। चूंकि रेगिस्तान पार करना अब तक खत्म हो जाना था, इसलिए उनके पास अब पानी नहीं था और उन्हें डर था कि वे प्यास से मर जाएंगे। उन्होंने कारवां नेता और रेगिस्तान गाइड को भी दोषी ठहराना शुरू कर दिया। हम पानी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, उन्होंने शिकायत की। तब व्यापारी ने मन ही मन सोचा, यदि मैं अब हिम्मत हारता हूँ तो इस निराशाजनक स्थिति के बीच में मेरे नेतृत्व का कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं इस दुर्भाग्य के लिए रोने और पछताने में पड़ जाऊं और कुछ न करूं, तो ये सभी सामान और बैल और यहाँ तक कि मेरे सहित लोगों की जान भी जा सकती है। मुझे ऊर्जावान होना चाहिए और स्थिति का सामना करना चाहिए। इसलिए उसने आगे पीछे चलना शुरू कर दिया, उन सभी को बचाने की योजना के बारे में सोचने की कोशिश की। सतर्क रहते हुए अपनी आंख के कोने से बाहर उसने घास का एक छोटा सा झुरमुट देखा। उन्होंने सोचा, पानी के बिना कोई भी पौधा इस रेगिस्तान में नहीं रह सकता है। इसलिए उन्होंने अपने सबसे ऊर्जावान साथी यात्रियों को बुलाया और उन्हें उसी स्थान पर जमीन खोदने के लिए कहा। उन्होंने वहां गहरी खुदाई की और थोड़ी देर बाद वे एक बड़े पत्थर पर उतर गए। ये देखकर वे रुक गए और फिर से नेता को दोष देना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि ये प्रयास बेकार है, बस हमारा समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन व्यापारी ने जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्तों, अगर हम प्रयास छोड़ देते हैं तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे और हमारे गरीब जानवर मर जाएंगे। हमें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये कहते हुए वो छेद में उतर गया, अपने कान को पत्थर पर रखा और बहते पानी की आवाज सुनी। तुरंत उसने खुदाई कर रहे एक लड़के को बुलाया और कहा, यदि आप हार मान लेते हैं तो हम सभी नष्ट हो जाएंगे, इसलिए इस भारी हथौड़े को ले लो और चट्टान पर प्रहार करो। लड़के ने हथौड़ा अपने सिर पर उठाया और चट्टान को जितना हो सके उतनी जोर से मारा और वो खुद तो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित था जब चट्टान दो हिस्सों में उछल गई और उसके नीचे से पानी का एक शक्तिशाली प्रवाह बाहर निकल गया। अचानक सभी लोग बहुत खुश थे। उन्होंने शराब पीकर नहाए और जानवरों को धोकर उनका खाना पकाकर खाया। जाने से पहले उन्होंने एक ऊंचा बैनर उठाया ताकि अन्य यात्री इसे दूर से देख सकें और गर्म रेत रेगिस्तान के बीच में नए झरने में आ सके। फिर वे अपनी यात्रा के अंत तक सुरक्षित रूप से जारी रहे। नैतिकता यही है दोस्तों, बहुत आसानी से हार मत मानो। जब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक कोशिश करते रहें। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।